हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईबीडी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो जो आईबीडी होता है वो आईबीडी इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एपिसोडिक, यानी एपिसोड्स में होता है, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यू प्रोग्रेस करता है क्योंकि क्रॉनिक है, ठीक है, रिलैप्सिंग, बार बार हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, रिजल्टिंग इन अल्सरेशन and inflammation of bowel lining, ठीक है। मतलब आईबीडी जो कंडीशन है वो जीआई ट्रैक की कंडीशन है जो क्रॉनिक होती है, एपिसोडिक रिलैप्सिंग मतलब बार बार होने वाली इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जो जिसका जो रिज़ल्ट होता है वो अल्सरेशन हो जाता है बाउल लाइनिंग में, एपिथेलियम में, और उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, ये कितने टाइप का होता है आईबीडी। बेसिकली ये जो होता है वो 2 टाइप का होता है, क्रॉन्स डिजीज़ और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। सबसे पहले देखेंगे क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है। तो जो क्रॉन्स डिजीज़ है उसको कहते हैं हम रीजनल एंट्राइटिस और ग्रैन्युलोमैटस एंटेराइटिस, क्योंकि जब इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसके टिश्यूज़ में ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ये कोलोन में स्किप लीजन्स देखने को मिलते हैं, इसमें स्किप लीजन्स यानी कहीं कहीं पे। अब इसके बाद देखेंगे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस को कहते हैं 20 ब्लडी डायरियल डिजीज़, क्योंकि इसमें जो होता है एक दिन में 20 से ज़्यादा बार डायरिया हो जाता है, ब्लडी डायरिया, ठीक है। अब इसकी जो लोकेशन होती है वो कंटिन्यूअस लीजन्स इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब स्किप लीजन जैसे पहले देखे थे वैसे नहीं होता है। अब हम देखेंगे इसके कॉजेज़, ठीक है। जो इसके कॉजेज़ होते हैं उनको मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। पहला होता है जेनेटिक, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल और तीसरा होता है हमारा एनवायरमेंटल, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे हम जेनेटिक कॉज, ठीक है। जेनेटिक कॉज में सबसे पहला आता है हमारा NOD2 जीन, ठीक है। NOD2 जीन जो है वो म्यूटेशन है किसका, 16th जीन, जिसे हम कहते थे CARD15 जीन, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है NOD2 का, वो देख लेते हैं। तो जो NOD2 जीन है वो डिफेंसिन के साथ मिलके बनाता है डिफेंसिन बैरियर। अब डिफेंसिन तो पता ही होगा कहाँ से रिलीज़ होता है। अब जब डिफेंसिन बैरियर बना तो क्या होगा, जो पैथोजन है, पैथोजन जो भी कॉज कर रहा है आईबीडी को, उसके पेनिट्रेशन को या ट्रांसलोकेशन को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। मतलब जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है उसको ब्रेक करके अंदर जाने से ये रोक देगा।
इसके बाद हम देखेंगे कि 3 to 20x हायर चांसेस होते हैं आईबीडी के होने में। किसको? जो हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री occurring in first degree relatives, मतलब हमारे जो भाई बहन हो गए ये होंगे हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सिबलिंग्स कह लो, ठीक है। और तीसरा है कि 50% चांसेस होते हैं किसके? क्रॉन्स डिजीज़ के। किस में होने के? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, ठीक है, TW ट्विंस। और 15% चांसेस होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। किस में? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। अब देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस, मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। डिफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारे इंटरल्यूकिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, सबसेट्स हैं जो, देखिए, साइटोकाइन या जो रिलीज़ हुआ इंटरल्यूकिन 10 जो इन्फ्लेमेशन के रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी इनहिबिटरी साइटोकाइंस IL-10, IL-1, IL-6, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ नॉर्मल एपिथेलियल सेल बैरियर, डिफेंस इन बैरियर है उसमें इंटरफेरेंस भी होता है। अब नॉर्मल लाइसोसोमल एक्टिविटी, लाइसोसोम बर्स्ट होगा तो ऑटो डाइजेशन कर देगा किसका? सेल का, जो भी सेल होगी। इंक्रीज इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस IL-1 और IL-6। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड इसके आगे का हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।